हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेओपीटी कोर्स। आई एम क्लास 10 का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करने वाला हूं। आइए इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 9 है बोल रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। देखिए कोई एपी है, कोई एक एपी है, उसका फर्स्ट 7 टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है यानी S7 का जो वैल्यू है वो दे दिया है 49, ठीक है ना। अच्छे समझ लीजिए, फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है, ठीक है ना, कोई एक एपी है, उसका जो फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है, ठीक है ना, सम ऑफ यानी उसका जो सम है वो कितना दिया है 49, ठीक है ना। और उसी एपी का जो फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है, ठीक है ना, कितना फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है वो दे दिया है आपको 289, ठीक है ना। तो इस आधार पे हमको फाइंड करना है फर्स्ट 8 टर्म का सम। कितना? फर्स्ट 8 टर्म का सम हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। बताते हैं, ठीक है। यहां पर फर्स्ट n टर्म का मतलब समझिए, ठीक है ना। देखिए 8 का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। लेकिन यहां पास 8 के जगह पे ही n दे दिया है, यानी यहां पास 8 का मतलब है कि नेचुरल नंबर, ठीक है ना। यहां पास कोई सा भी 8 का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन रखना नहीं है, ठीक है ना। यहां पास फर्स्ट 8 टर्म्स का मतलब है यहां पास कोई एक नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, उसका वैल्यू हमको नहीं दिया है, ठीक है ना। लेकिन कोई अगर नेचुरल नंबर रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। जैसे इसका जो भी वैल्यू आएगा ना, ठीक है ना, SN इक्वल टू, तो 8 के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना, नंबर के फॉर्मेट में नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पास कोई नंबर नहीं दिया, वेरिएबल दे दिया, ठीक है ना। तो यहां पास आप समझिए 8 का मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर नहीं दिया है, उसके जगह पे हमको बस ए दे दिया, स्मॉल ए दे दिया, ठीक है ना। और इसका आपको सब बताया, यानी फर्स्ट 8 टर्म्स का सब हमको बताया, ठीक है ना। बताएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बताएंगे, घबराइए मत। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखते हैं। क्या कह दिया है? फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो दे दिया है, यानी गिवन में अब सब को कैसे लिखते हैं? S7 का वैल्यू कितना दे दिया है 49, ठीक है ना। तो इस वाले S7 में जो 8 का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 7 होगा, ठीक है ना। ठीक, S7 यानी क्या? फर्स्ट 7 टर्म, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है ना। उसका वैल्यू दे दिया 49, ठीक है ना। एक और चीज दिया है S17 यानी फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है वो दे दिया 289, ठीक है ना। S17 इक्वल टू 289, तो इस वाले में जो 8 का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 17, ठीक है ना। चलिए अब हमको फाइंड क्या करना है, अच्छा समझ लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म, यहां पर जो 8 का वैल्यू दिया है वो n दे दिया, ठीक है ना। यहां पर समझिए ना, ठीक है ना। अब आगे, ठीक है ना, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ टर्म्स की जगह पे कितना दे दिया है, ठीक है ना। ये 8 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। इस 8 का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। और नंबर ऑफ टर्म्स में कितना टर्म्स है? n टर्म्स है, ठीक है ना। ये क्या है? टर्म्स है, ठीक है ना, n, या फिर ऐसे लिख देता हूं 8 टर्म्स। और यहां पास 8 का मतलब कोई से भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन कोई नेचुरल नंबर नहीं दिया है, डायरेक्ट 8 दे दिया, ठीक है ना। यानी इस 8 के जगह पे जैसे फॉर्मूले में होता है ना 8/2, ठीक है ना, तो 8/2 के जगह पे जो 8 का वैल्यू होता है वहां पास 8 ही ले गया, ठीक है ना, स्मॉल 8 ही ले गया, ठीक है ना। ठीक, ये हुआ। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये तो दे दिया, और फाइंड हमको क्या करना है? एसेट का वैल्यू, ठीक है ना। एसेट मतलब क्या है? ये वाला जो एसेट है, ठीक है ना। अच्छा समझ लीजिए, यानी फर्स्ट 8 टर्म का वैल्यू हमको बता रहा है, ठीक है ना। ठीक, एसेट का वैल्यू, ठीक है ना।
8 ये से रेडी ये वाला जो 8 टाउ है ना, ठीक है, फर्स्ट 8 टाउ का सब बताएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक। चलिए, तो सब बताने के लिए आपको 3 चीज चाहिए ही चाहिए, क्या क्या क्या, ए डी और एन, ए का वैल्यू, डी का वैल्यू और एन का वैल्यू। तो 8 का वैल्यू कितना दे दिया है, 8 दे दिया है, स्मॉल ए दे दिया है, स्मॉल 8 टर्म्स, ठीक है ना। तो 8 का वैल्यू तो दे दिया है, ए और डी का वैल्यू नहीं दिया है, ए और डी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे। यहां पास आप एक चीज देख रहे होंगे कि S7 का वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया 49, और S17 का वैल्यू दे दिया 289, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले ना एज वी नो दैट सबसे पहले तो आप यहां पास फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला, ठीक है ना। हम ये जानते हैं कि अब हम ये जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो एसेड होता है उसका जो वैल्यू होता है कैसे निकालेंगे, यानी सब कैसे निकालेंगे, n/2, उसके बाद 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम कोई सा भी टर्म का सम बता सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट से लेके कितना भी टर्म हो हम बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पास एड की जगह समझिए, ठीक है ना, एड की जगह क्या रखना है, ठीक है ना। इससे एक इक्वेशन मिलेगा आपको और इससे एक इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तब जाके आपको ए और डी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। और जब तक ए और डी का वैल्यू मिल नहीं जाता तब तक हम एसेड का वैल्यू नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले में हम S7 का वैल्यू रखेंगे और एक बार S17 का वैल्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन मिलेगा, ठीक है ना। सबसे पहले S7 का वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो इसको S7 के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कैसे, S7 इक्वल टू, अब 8 की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 7 अपॉन में 2, ए कुछ दिया नहीं है तो मेरे पास 2a प्लस n-1 यानी 7-1 और डी कुछ नहीं दिया तो ऐसे, ठीक है। अब S7 के यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 49, ठीक है ना, 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2, ठीक है ना। यहाँ पास इसको सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस 6d, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 6d आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए ये जो 2 है, एक मिनट, 49 इक्वल टू 7 अपॉन में 2, यहां पास है 2a प्लस 6d, ठीक है ना, यही है। चलिए एक काम करता हूं मैं, ये जो 7 है उसको इधर साइड शिफ्ट करता हूं, ठीक है ना। यहां पास हो जाएगा 49 अपॉन में 7 इक्वल टू 1/2, कोई दिक्कत, देखिए 7/2 में जब आप 7 को हटाएंगे तो क्या बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं करना आता है तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए 7/2, अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये तो इंटू में है तो क्या बचेगा ब्रैकेट में a प्लस 3d बचेगा। भाई इसमें से आप 2 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पास स्क्वायर ब्रैकेट था, इसको मैं इस फॉर्मेट में ला दिया, या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पास इंटू के फॉर्मेट में था, ठीक है ना, तो यहाँ पास मैं इंटू लगा दिया और इसमें से 2 बाहर निकाल दिया, तो 2 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा a प्लस 3d बचा। अब ये 2 खत्म, अब यहाँ पास क्या बचा 7 इंटू 49 इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d। अब इस 7 को इधर साइड शिफ्ट कर देता हूं तो 49 अपॉन में 7 इक्वल टू a प्लस 3d। ब्रैकेट का जो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पास एक स्टेप मैं सोचा कि एक स्टेप कट करके कर दूं तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा कर दिया, ठीक है। ऐसे इसके अपॉन में 7 आया, ठीक। अब यहाँ पास 7 हो जाएगा इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक। एक इक्वेशन मिला, मैं बोला था इससे एक इक्वेशन मिलेगा, इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, ठीक। अब आगे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है ना एकदम वैसे, ठीक है ना, सिमिलरली। अब यहाँ पास S17 रखेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास S7 से सीरियलिटी बना है, अब उसके बाद S17 से बनाएंगे, ठीक है ना। तो S17 इक्वल टू 17 अपॉन में 2, यहाँ पास 7/2 था
तो 7 के जगह बस 70 रख दे रहा है, क्योंकि यहाँ पास 8 का वैल्यू कितना दिया है, 70 दिया है ना। आगे बढ़ते हैं, 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 1 16, यहाँ पर हो जाएगा 16d। ठीक, अब S17 का वैल्यू कितना दे दिया है, 289 इक्वल टू 17 अपॉन में 2 इंटू, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 8d बचेगा। ठीक, 2 से 2 खत्म। अब इस 17 को इधर साइड लाएंगे आप, तो हो जाएगा 289 अपॉन में 17, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 आएगा, a प्लस 8d। ठीक, देखिए एक स्टेप यहां पास में मैं कट किया हूं, कुछ नहीं है, ये जो 17 है ना 289 अपॉन 17 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 17 बचेगा, बाकी a प्लस 8d को मैं वैसे उतार दिया। ठीक है ना, यहां पास एक इक्वेशन मिला, यहां पास भी एक इक्वेशन मिला, 2 इक्वेशन मिला। अब इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व कर देंगे तो a और d का वैल्यू मिलेगा, और जैसे a और d का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, वैसे हम बता पाएंगे कि Sn का वैल्यू क्या होगा, या फिर फर्स्ट nth टर्म का जो सब है, फर्स्ट n टर्म का जो सब है वो क्या होगा। ठीक है ना, हम बता पाएंगे। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है ना, पहले इक्वेशन 1 को लिखिए आप, 7 इक्वल टू a प्लस 3d। उसके नीचे इक्वेशन 2 को लिखिए, 17 इक्वल टू a प्लस 8d। अब सॉल्व कर दीजिए, माइनस कीजिए, खत्म। यहां पास हो जाएगा माइनस 10d इक्वल टू माइनस 5d, माइनस माइनस खत्म। 2 इक्वल टू, या फिर 10/5 अपॉन में d और करके लिख दीजिए, d इक्वल टू 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया d इक्वल टू 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, d इक्वल टू 2 ही आएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू, हाँ देखिए d तो d भी मिल गया आपको। अब a का वैल्यू फाइंड करना है, तो d का वैल्यू हम कोई सा भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, तो 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, इधर साइड शिफ्ट करेंगे तो 7 माइनस 6 इक्वल टू a, और करके लिख दीजिए a इक्वल टू 1। a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, a का वैल्यू 1 आ गया। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो आपसे बनता ही होगा। ठीक है, अब हमको क्या बता रहा है, एसेट का वैल्यू बता रहा है ना, इस एसेट का वैल्यू बता रहा है, तो फॉर्मूला वही रहेगा। 8 के जगह पे जैसे देखिए यहाँ पास, देखिए 8 का वैल्यू कितना दिया था, 7 दिया था। ठीक है ना, और यहाँ पास क्या दिया है, 8 दिया है। ठीक है ना, तो कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है ना, फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ पास आप लिखना चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखे ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। भाई 8 का वैल्यू तो 8 ही दिया है ना, तो यहाँ पास लिखिए एसेट इक्वल टू 8 के जगह पे देखिए फॉर्मूला पर नहीं लिखने जा रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला लिख रहा है तो बकायदा फॉर्मूला लिख लीजिए। लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं, नहीं तो फालतू ये फॉर्मूला लिख रहा हूं ना, 8/2 2a प्लस 8-1 इंटू d। यह क्या है, फॉर्मूला है। हियर n इक्वल टू n, ठीक, n इक्वल टू n टर्म लिख दीजिए, टर्म्स। ठीक, अब 8 के जगह पे यह पुट कर दीजिए, एस एन इक्वल टू 8/2 2a। a का वैल्यू कितना दिया है, a का वैल्यू 1 दे दिया है ना, a का वैल्यू 1, यहां पास हो जाएगा 2 इंटू 1 तो 1, एक मिनट, 2 इंटू 1 कैसे होगा, 2 होगा ना, 2 लिख देता हूं मैं, एक स्टेप कट कर रहा 2, ठीक 2। अब a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा। ठीक है ना, प्लस अब इस एक की जगह पे क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है -1, और डी की जगह पे 2 लिख दे रहा है, तो यहाँ पास 2 लिख दीजिए। अब पता नहीं ये चीज आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है ना, अब देखिए
इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, ठीक है ना। तो एसएन इक्वल टू n बाई 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक, आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब ये जो 2 है और ये जो माइनस 2 है, ये प्लस 2 है, ये माइनस 2, खत्म। अब क्या बचा, इसको इधर साइड लिख देता हूँ आपको यहाँ पास थोड़ा बहुत, ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला इसकी आगे वाला मैं यहाँ पास कर रहा हूँ ना, इधर है, ठीक है ना। बचा है हमारा एस एन इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2n, ठीक है ना। देखिए यहाँ पास 2 और माइनस 2 खत्म हो गया, तो n बाई 2, उसके बाद बचा क्या, प्लस 2n, तो प्लस 2n की जगह पे आप 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, है तो मल्टीपल में, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। अब 2 और यहाँ पास 2 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एस एन इक्वल टू एन इंटू एन, एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है ना। और यही आपका आंसर हो जाएगा, एन स्क्वायर है, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, देख लीजिए। अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं, ठीक है ना, ठीक, देखिए 8 की जगह पे आप क्या बोला था, कोई सा भी एक नेचुरल नंबर बोला था मैं, देखिए यहां पास आप देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है, ठीक है ना, फर्स्ट 7 टर्म का जो सम है ईसीपी में, वो आया 49, यानी 7 का स्क्वायर आया है, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है ना। और एक चीज दे दिया है कि फर्स्ट 17 टर्म का जो सम है वो कितना दे दिया, 289, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। वैसे ही हमको अगर बताना रहेगा कि 8th टर्म का सम क्या होगा, तो देखिए जब गिवन डाटा में स्क्वायर हो रहा है तो आंसर भी किस फॉर्मेट में आएगा, स्क्वायर के ही फॉर्मेट में आएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास 8 स्क्वायर है, ठीक है ना। यही चीज मैं समझाने वाला था आपको, बोर्ड भर चुका है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। इस वाले चीज के बाद यहाँ पास है, देखिए इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना तो 8 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 8 स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।